बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट फाइनेंस बिल 2024 की अपडेट आई है, जो रिसेंटली बजट अप्रूव हुआ है फाइनेंस बिल। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं कि अगर तो कोई भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डीलर्स को या होल सेलर को ये सेल हो रही है, इन केस वो फाइलर है, तो उसके ऊपर 1 लाख की वैल्यू के ऊपर 100 रुपये टैक्स, एडवांस टैक्स लगा है। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या होल सेलर नॉन फाइलर है, तो फिर उसकी सूरत में 2,000 रुपये उसके ऊपर टैक्स लगा है। और इसी तरह अगर वो रिटेलर है, तो रिटेलर ने 1 लाख पे फाइलर की सूरत में आधा परसेंट देना है, 0.5%, तो वो अमाउंट बनती है 500 रुपये 1 लाख के ऊपर। और इसी तरह वही वाला रिटेलर अगर नॉन फाइलर है, तो फिर क्या है, उसके ऊपर 2500 रुपये एडवांस टैक्स लगेगा। अच्छा, अब इसमें टैक्सेस में क्या चेंज आया? टैक्सेस में बहुत बड़ा चेंज आया। इसका अगर आपको मैं इम्पैक्ट बताऊं, पहले तो किसी का भी सिस्टम है, चाहे वो जो भी सिस्टम लगा है, सिस्टम ने ये आइडेंटिफाई करना है कैसे कस्टमर जो भी है उसकी नेचर, एक्टिविटी देखनी है कि उसकी टाइप क्या है, उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी टाइप क्या है, वो क्या डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है या होल सेलर है। पहले तो ये कैटेगरी सेपरेट होगी, फिर इसके ऊपर उसका देखा जाएगा कि वो पर्सन जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, होल सेलर या डीलर में आ रहा है, आया वो फाइलर है या नॉन फाइलर है। फाइलर की सूरत में 0.1% और नॉन फाइलर की सूरत में 2%। और इसी तरह अगर वो वाला कस्टमर रिटेलर है, ये सेकंड क्राइटेरिया है, रिटेलर है देन उसको फिर देखना है, फाइलर है तो 0.5%, नॉन फाइलर है तो 2.5%। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका ये मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो ये वाला, अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट मार्केट में या पाकिस्तान की इकोनॉमी में या एफबीआर के ऊपर क्या आएगा, कस्टमर्स पे क्या आएगा, फ्यूचर क्या है, तो इसको थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल एनालिसिस शेयर करता हूँ। अच्छा, ये देखने में जो ये अमाउंट्स हैं, हो सकता है कुछ अमाउंट्स का बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर तो वो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और होल सेलर है और वो फाइलर है, 0.1% बहुत माइनर इम्पैक्ट है। मगर इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है अब वो बहुत बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो ये है मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर, उसने हर इनवाइस अमाउंट के ऊपर एडवांस टैक्स लगाना है और वो वाला एडवांस टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में सबमिट करवाना है। गवर्नमेंट ट्रेजरी में सबमिट करवाने के बाद वही वाला सीपीआर उसने अपने कस्टमर को शेयर करना है, मीन्स कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर से शेयर करना है। ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एडजस्टेबल है। अच्छा, इसी तरह सेम डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, कमर्शियल इंपोर्टर है या डीलर है, उसने जब कोई प्रोडक्ट आगे रिटेलर को सेल करनी है, तो रिटेलर का एडवांस टैक्स कलेक्ट करना है। चाहे वो 50,000 की अमाउंट है, चाहे वो 1 मिलियन की अमाउंट है, तो हर इनवाइस के ऊपर उसका भी एडवांस टैक्स कलेक्ट होगा और फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी में सबमिट होगा उसी तरह। और फिर उसका जो प्रूफ है, सीपीआर, पेमेंट प्रूफ विद होल्डिंग का, 236H का, वो उस कस्टमर से, उस रिटेलर से शेयर होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर तो वो फाइलर है तो 0.5% है। ठीक है, इसका ये दोनों एडजस्टेबल हैं। जब एट द एंड डीलर ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने या रिटेलर ने अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उसके जो भी टैक्स बन रहा होगा तो वो उसका एडजस्टेबल होता है, तो उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। मींस कि अगर टर्नओवर पे मिनिमम टैक्स उसका है, उसमें एडजस्ट हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे है तो उसमें भी एडजस्ट होगा। अच्छा, अब इसका दूसरा इंपैक्ट मैं शेयर करता हूँ। ये तो टैक्सेस का था, एफबीआर को इसमें रेवेन्यू कलेक्शन ऑब्वियसली मिलेगी, बहुत बड़ी मिलेगी। ऑलमोस्ट उसने तमाम प्रोडक्ट्स, तमाम इंडस्ट्री को इसमें कवर कर लिया है। अच्छा, अब फ्यूचर पे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होल सेलर या रिटेलर्स के ऊपर, ये इम्पैक्ट मैं शेयर करता हूँ। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा, इसमें इम्पैक्ट ये है कि इम्पैक्ट इसके ऊपर ये होगा कि तमाम लोगों का रिकॉर्ड एफबीआर के पास जा रहा होगा। मीन्स कि जो भी पर्सन ये वाला एडवांस टैक्स कलेक्ट कर रहा है या जिसका डिडक्ट हो रहा है, दोनों का रिकॉर्ड एफबीआर के पास जा रहा होगा। तो एफबीआर इस रिकॉर्ड की बेस पे एवेलुएट करेगा कि इवन अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है
डीलर है या होल सेलर है उसके ऊपर पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेबल होता है, उसने नहीं किया, तो वो इजीली सॉर्ट आउट कर सकता है, डाटा ले सकता है कि ये वाले जो हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स या होल सेलर हैं, पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगाया, इलेक्ट्रॉनिक सेल टैक्स इनवाइस नहीं लगाई, या ताजा दोस्त ऐप में ये रजिस्टर नहीं हुए, या टियर 1 रिटेलर्स हैं, तो इसी तरह रिटेलर्स का डाटा भी उनके पास चला जाएगा। बहुत सारे रिटेलर्स हैं जिन्होंने ये वाली इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, पॉइंट ऑफ सेल्स की भी नहीं की, ताजा दोस्त उसमें भी नहीं आई, तो ये वाला डाटा ऑब्वियसली एफ को हेल्प आउट भी करेगा और इससे इम्पैक्ट भी आएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।